जय माता दी सभी को। मेरा नाम पवन और अपनी इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे माँ के बारे में। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमें जन्म देने वाली हमारी माँ होती है, वही हमारा पालन करती है, वही हमें पाल पोस कर बड़ा करती है। तो इसी प्रकार से एक हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि जैसे हम अपना जीवन यापन करते हैं, हमारी माँ है, हमारे पिता हैं, भाई है, बहन है, तो हम सब जितने भी दुनिया में इंसान हैं, तो हम सब लोग भी तो इस धरती के ऊपर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो जरा सोचिए, अगर ये धरती ही ना होती तो क्या आप अपना जीवन यापन कर सकते? तो आप क्या जी सकते थे? अगर ईश्वर चाहते तो आपको वो कहीं और भी पैदा कर सकते थे, उल्टा भी पैदा कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ईश्वर ने सबके रहने के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की है, उन्होंने धरती बनाई है जिसपे हम अच्छे से रह सके, इसके अंदर हमें सारी फैसिलिटीज़ मिल सके। तो आज हम अपनी वीडियो के अंदर इसी के ऊपर कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। तो धरती को एक माँ का दर्जा दिया गया है। यह वही धरती है जहाँ पर श्री राम भगवान ने 14 बरस का अपना वनवास बिताया था। ये वही धरती है जिस पर सीता माँ ने धरती को प्रार्थना की थी कि उनको अपने अंदर संभाले, और वह धरती के अंदर समा गई थी। तो धरती एक हमारे लिए माँ से भी बढ़कर है, जो हमें पालती है, पोसती है और हमें बड़ा करती है। और यही वो धरती है जिस पे हम फसल उगाते हैं। अगर फसल ही नहीं उगेगी तो हमारा पेट किस तरह से भर सकता है? तो ये धरती हमें बहुत कुछ देती है, पर आजकल देखा जा रहा है कि इंसान की कुछ ऐसी गतिविधियां हैं कि वह पेड़ लगाना पसंद नहीं करते, परंतु क्या करते हैं कि पेड़ों को काटना बहुत पसंद कर रहे हैं, और अपने लाभ के लिए, ताकि उन्हें फ़ायदा हो सके, ताकि वो उनसे पैसे कमा सकें, किसी भी तरह का उनको फ़ायदा हो रहा है उससे, तो वो कर रहे हैं। पर वो पेड़ लगाना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने में सक्षम हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, अब हमारे से गर्मी झेली नहीं जा रही, एसी तक फेल हो रहे हैं इस टाइम। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अभी हमारा लॉकडाउन लगा था, उसके अंदर तो हमें पहाड़ तक दिख गए थे, तो ऐसा क्यों हुआ था उस टाइम? तो इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? मनुष्य। जब हमें पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए थे तो लॉकडाउन लगा हुआ था, तो इसका मतलब था कि उस टाइम हमारा जो हवा पानी था वो शुद्ध होना शुरू हो गया था, जो कि दूषित हो रहा था इंसान की गतिविधियों के द्वारा। तो इसी तरह से हमें क्या करना चाहिए? हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने पर जोर देना चाहिए, ना कि उन्हें काटने पर। ठीक उसी प्रकार अगर हम देखते हैं, ये हमारी धरती माँ है, हमें इसको साफ रखना चाहिए, हमें इसे गंदा भी नहीं करना चाहिए। मैंने अधिकतर देखा है कि लोग क्या करते हैं, सरकार के द्वारा सड़कों पर कूड़ेदान लगाए गए हैं, लोग उसके अंदर कूड़ा नहीं डालेंगे बल्कि उसके सामने फेंक के आ जाएंगे। इस तरह से लोग करते हैं। हम अपने घरों में झाड़ू मारेंगे बाहर सड़क पर, हम पड़ोसी के आगे कूड़ा करने में विश्वास रखते हैं, पर हम अपनी डस्टबिन में डालना बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं। और अधिकतर मैंने कुछ केसेस ऐसे देखे हैं जिसको देखकर मतलब हंसी सी भी आती है कि मतलब जैसे मान लो कई बार अगर किसी सत्संग वगैरह में कोई प्रसाद वगैरह बंटता है, जैसे मान लीजिए हलवा बट रहा है, कुछ बट रहा है, तो लोग बड़े चाव से उसको खा लेते हैं, और वहीं पर जो आसपास कर्टन्स लगे होते हैं, पर्दे लगे होते हैं, उनसे अपने हाथ पोंछते हैं। तो ये क्या गलत नहीं है? लोग ट्रेन के अंदर ट्रैवल करते हैं और ट्रेन के अंदर क्या करते हैं, मूंगफली खाते हैं बड़े आराम से। कुछ ऐसे लोग हैं और पूरी ट्रेन के अंदर छिलक छिलक कर देते हैं। बस में बैठते हैं, खाना खाएंगे, केले खाएंगे, मूंगफली खाएंगे, कोई भी ऐसी चीज़, क्रैक्स खा लिए, बिस्किट खा लिए, और डायरेक्ट उनके रैपर्स विंडो से बाहर फेंक देते हैं। तो क्या सड़कें गंदी नहीं होती? तो क्या इन सड़कों पे हमें चलना नहीं होता? तो हम अपने आप से क्वेश्चंस करें, अगर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर हम कूड़े को उसकी सही जगह पर ना डालेंगे, कूड़े की सही जगह डस्टबिन ही होती है, अगर हम उसको उसके अंदर डालते हैं, तो क्या हमारा भारत स्वच्छ नहीं होगा?
मोदी जी भी कह कह कर थक गए कि अपने भारत को स्वच्छ बनाइए, पर कोई भी इसके ऊपर ध्यान देने को तैयार नहीं है। आज अगर हम धमोला नदी की बात करते हैं, सहारनपुर के अंदर है, इसके अंदर कितना ज़्यादा लोगों ने पोल्यूशन कर रखा है। तो उसके अंदर पानी में एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि लोग नहाया करते थे, और आज उसके अंदर इतना बुरा हाल कर रखा है कि उसकी शक्ल भी देखने का मन नहीं करता। तो इन सब का जिम्मेदार कौन है? मनुष्य ही नहीं है तो कौन होगा? तो हमें अपनी गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपनी इस प्रकृति को, इस धरती माँ को, जो हमें पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, हमें खाने की वस्तुएं प्रदान करती है, हमें हवा मिलती है। शुद्ध हवा नहीं होगी तो हम कैसे जी सकते हैं? तो हमें इन सब को प्रोटेक्ट कर कर रखना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए, कूड़े को डस्टबिन में ही डालना चाहिए ताकि सड़कें गंदी ना हो, हमारा घर गंदा ना हो। क्या आप गंदगी में रहना महसूस पसंद करते हैं? नहीं करते हैं ना, साफ जगह में रहना पसंद करेंगे। तो इसलिए हमें कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, इधर उधर कूड़े को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि कूड़े को डस्टबिन में ही डालें और इस प्रकृति को शुद्ध रखने में, स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और हवा और पानी तभी स्वस्थ हो सकते हैं, सभी साफ हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो आप इसको कमेंट करें और इसको लाइक करें। जय माता।